ये जनाब हाजी जमशेद तूर साहेब, जनाब हाजी असलम भट्टी साहेब, जनाब हाजी जमील साहेब, जनाब ख्वाजा हकीम अजहर भट्ट साहेब, जनाब अनवार कादरी साहेब, मलिक अरशद साहेब, शाहिद परवेज साहेब, रुखसाना मंजूर साहिबा, अमीन हबीब साहब। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी का नाम ना ले सकूँ। वकास सोना भी मुझे नजर आ रहा था यहाँ पे, और जितने काउंसलर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। असलम भट्टी साहब का हो गया, हरारा भट्टी जी हरारा भट्टी, और इसके साथ साथ मुझे वहीद कादरी साहब भी नजर आ रहे, खड़े हो गए अपनी पहचान के लिए। मैंने पहचान ली, बैठ जाए अब। और जाहिद भट्ट साहब, राशिद भट्ट साहब, बाजी तायरा साहिबा, और मैं तमाम यूसी 238 के अपने बहन, अपने भाई, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। सज्जू भाई नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ मुझे जैदी साहब नजर आ रहे हैं, और मुझे राजा फारूक साहब नजर आ रहे हैं, रजा हाशमी साहब नजर आ रहे हैं, हमजा मलिक साहब नजर आ रहे हैं, चौधरी आमिर भी नजर आ रहे हैं, काशी सज्जन भी नजर आ रहे हैं, मूसा भी नजर आ रहे हैं, एहसन भट्टी भी नजर आ रहे हैं, मैं मलिक राशिद साहब भी नजर आ रहे हैं, मैं अवैस मुगल साहब भी। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। वहीद काजी साहब कैमरे पास सेट आया, थले हो जाओ, बह जाओ। मैं काशी सज्जन का नाम ले लिया, यूसुफ जवेद मसीह साहब भी हैं। तो मैं जितने मेरे भाई, शायद राजपूत का नाम नहीं लूंगा तो शाम को इसने 50 फोन करके मेरी मत मार देनी है। तो मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आपने यहाँ पे जो इस्तकबाल किया। और देखिए, आज हम यहाँ पे आपसे जो इलेक्शन में वादे किए थे, वो वादे निभाने आए हैं, उन वादों को पूरा करने आए हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे एमपी हमें मुयस्सर हुए, मियां इमरान जावेद साहब जैसे, जो अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों के दरमियान रहते हैं, और हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया, और मैं समझता हूं कि इस मौके पे जब आपकी मईशत बेहतर हो रही है, पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। पिछले साल के मुकाबले में आटा भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, अशियाए खुर्दनोश भी सस्ती हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे हमने वादे किए थे, आज मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने, मियां शहबाज शरीफ की मेहनत ने मईशत को वापस पटड़ी पे डाल दिया, और डिफॉल्ट से बचा के मुल्क अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, शरह सूद नीचे चली गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कहा जा रहा है कि ये दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से है। ये ताजरों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, दुकानदारों के लिए एक मुस्बत ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, दोस्त ममालिक से आ रही है। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि जो इलेक्शन में वादे किए, आज मईशत तरक्की कर रही है और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मगर आपको एक और चीज की मुबारक देने आया हूं कि तारीख का सबसे बड़ा जो डाका था, वो कितने पाउंड का था, मुझे कोई बताएगा? ये पूरी अवाम गवाही दे रही है कि ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है, तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया, बंद लफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे, 25 करोड़ का घर बना लिया। वो जो फराह गोगी, जिसको कहते थे बड़ी मासूम बच्ची है, उसने 200 कनाल जमीन ले ली, इन्होंने 60 कनाल जमीन ली, और अब कहते हैं
कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। मजहब का जो इस्तेमाल है अपनी सियासत के लिए, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इनको शर्म भी नहीं आती। ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह रसूल के लिए ये कर रहे थे, क्या कोई शख्स डाका डाले और आज ये अवाम गवाही दे रही है कि ये झूठ बोल के मजहब कार्ड इस्तेमाल करके इस्लामी टच दे के, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग बताइए, कोई शख्स डाका डाले और कहे कि मैं डाके के पैसे से मस्जिद बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तो क्या वो करप्शन और रिश्वत नहीं होती? होती है ना। तो ये अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। और ये इन्होंने इस मुल्क में नफरत के बीज बोए, इन्होंने तकसीम डाली, इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया। हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। इन लोगों से जो वादे किए थे आज पूरे करने आए हैं, इस इलाके की तकदीर बदलने आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, हमारे कायद ने, हमारी जमात ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि अवाम की खिदमत करते रहना। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अल्लाह ताला के फजल से हमारी जमात ने, हमारी क़यादत ने जो आपसे वादे किए, वो तमाम वादे पूरे होने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जब इलेक्शन के अंदर हम आपके पास आए थे और इलेक्शन में आपसे कहा था कि मईशत बेहतर होगी, कहा था कि नहीं कहा था? और कहा था कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो काम करेंगे वो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। और आपको बेहतरी नजर आएगी। बेहतरी नजर आई है कि नहीं आई? आपको कहा था कि हर चीज सस्ती होगी और अवाम के मसाइल हल होंगे। दिन रात मेहनत हो रही है। और जिस दिन इसको सजा हुई उस दिन स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। 1000 पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस के ऊपर और मुल्क की मईशत के ऊपर इस सजा का मुस्बत असर पड़ा है। ये अब कहते हैं अपील करेंगे। तुम अपील करो, तुम जहां मर्जी जाओ, ये 190 मिलियन पाउंड के डाके का तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अगर इनके पास, क्यों इफ्तिखार अजीज साहब, मैं ठीक कह रहा हूं, अगर इनके पास इस चीज का जवाब होता, तैराबाजी में ठीक कह रहा हूं, अगर इनके पास इस चीज का जवाब होता, हाशमी साहब मैं ठीक कह रहा हूं, अगर इनके पास इस चीज का जवाब होता तो कभी ये ना कहते कि हम सीरत पे चल रहे थे, कभी ये ना कहते कि वहां कौन सी सीरत की तालीम दी जा रही है। मुझे कोर्स का नाम बताओ, मैं चैलेंज करता हूं। जिस तरह मैंने तुम्हारी लीगल टीम को चैलेंज किया कि ये साबित कर दो कि बंद लिफाफा नहीं मंजूर किया काबीना ने, ये साबित कर दो कि एनसीए ने बरतानिया से ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के वाले नहीं किया। इसी तरह मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इनके करता धरता जो मर्जी आ जाएं, उमर अयूब हो, असद कैसर हो, अली गौहर हो, अलीमा बाजी सिलाई मशीन वाली हो, बता दो और ये साबित कर दो कि वहां पे कौन से सीरत के कोर्स करवाए जा रहे हैं। कोर्स का नाम बता दो, कोई आलिम बता दो, कोई आलिम फाजिल बता दो, कोई स्कॉलर बता दो जो वहां सीरत पढ़ा रहा है। वहां तो सीरत का कोर्स ही कोई नहीं है। बाकी बात तो बाद में आती है कि तुम्हारा डाका, तुम्हारी रिश्वत, तुम्हारी करप्शन साबित हो चुकी। पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े अखबारों ने, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मशरिक वुस्ता में ये हेडलाइन लगाई है कि साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन पीटीआई करप्शन में पकड़ा गया। पूरी दुनिया ने
तुम्हारा असल चेहरा देख लिया, अब तुम आउट हो चुके। इस मुल्क की खिदमत करेंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज मेहनत कर रहे हैं, हम उनके बाजू बन के इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। इस इलाके की भी तकदीर बदलेगी, इस हल्के की भी तकदीर बदलेगी और इस मुल्क की भी तकदीर बदलेगी। ये मुल्क तरक्की करेगा, इसके अवाम खुशहाल होंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला एक नाम रोशन होगा। मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं जो इधर इस इलाके में जो गैस का मसला है उसको भी हल करेंगे और जो लोग वहां मौजूद हैं दोबारा कहना पड़ेगा। इस इलाके में जो गैस का मसला है वो भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो लोग बाहर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जिसका नाम नहीं ले सका उनसे माजरत करता हूं। आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं। आपसे जो ताल्लुक बना है, मैं आया था इस हल्के में तो आपको कहा था कि एक दिल का रिश्ता बनेगा, एक फैमिली की तरह हम आपस में आगे बढ़ेंगे। तो जमशेद तूर साहब, गुलाम नबी तूर साहब, जितने मेरे भाई जिनकी ये काविश है, असलम भट्टी साहब, दोबारा आपका शुक्रिया। और शायद परवेज साहब भी देख रहे हैं मुझे, तो आदिल भट्टी साहब का भी बहुत शुक्रिया। तो हुरैरा भट्टी साहब का दोबारा शुक्रिया जी। ये मुझे मूसा ने याद करा दिया है, एहसन भट्टी मूसा के पीछे छुपा हुआ है। तो मेरे जितने भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इमरान जावेद साहब का, खसूसी तौर पे बीबी वडेरी साहिबा का, कि ये हल्के में, आदिल का कह दिया है, ये हल्के में मौजूद भी रहते हैं, आपकी खिदमत भी करते रहते हैं। तो इस हल्के की इसको इंशाल्लाह मॉडल हल्का बना के रहेंगे। तो मैं अब मियां इमरान जावेद साहब को कहूँगा कि वो अपनी बात करें।